हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन। डाइजेस्टिव सिस्टम के हेल्थ एजुकेशन सीरीज़ में हमने पहले वीडियो बनाए हैं। आप लोगों ने वीडियो देखे, अप्रिशिएट किए, इवन लोगों ने बहुत सारी क्वेरीज रखी, लोगों ने इवन कंसल्टेशन के लिए भी अप्रोच किया। तो आई एम स्पेशली थैंक्सफुल कि आप एजुकेशन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं, प्लस आप वीडियो देख के उन चीज़ों को डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो आज हम एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो और सबसे ज़रूरी और आजकल जो सबसे ज़्यादा रैपिडली फैलने वाली प्रॉब्लम है और जो बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस के साथ आती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा उसको लेके परेशान है, इवन फैमिली भी परेशान होता है। आज हम बात करते हैं जीआई कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर। यानी आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम ये बात करेंगे कि जीआई ट्रैक्ट का मतलब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यानी जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका पाचन तंत्र है, उसके अंदर जो कैंसर की जो प्रॉब्लम है वो डे बाई डे बढ़ रही है। जैसे जैसे हम जंक फूड खाने लगे हैं, जैसे जैसे हमने रिफाइंड फूड खाना शुरू कर दिया है, पैक्ड फूड खाना शुरू कर दिया है, प्लस एक्सरसाइज कम हो गई है, प्लस पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो ये लाइफस्टाइल डिसीज़ का ही एक पार्ट है कि गैस्ट्रिक कैंसर बहुत रैपिडली बढ़ रहा है। और एक टाइम के बाद यदि किसी को कैंसर हो जाए तो हमारे पास उसका कोई इलाज नहीं होता है, केवल हम मैनेजमेंट कर सकते हैं, दुख दर्द को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन यदि कैंसर को ट्रीट करना है, उसको ठीक करना है, तो बेटर ये है कि प्रिवेंशन करें। और प्रिवेंशन भी नहीं हो पाए तो फर्स्ट स्टेज में यदि सिम्टम्स को हम पहचान पाएँ और टाइमली हम डॉक्टर्स के पास अप्रोच कर पाएँ तो हम इससे को डील कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। दुनिया भर में गैस्ट्रिक कैंसर का जो डेटा है वो 35% है, यानी 35% लोग दूसरे कंट्रीज़ में ठीक हो जाते हैं, लेकिन इंडिया में 18 से 20% लोग ही गैस्ट्रिक कैंसर की बीमारी से ठीक हो पाते हैं। अब मैं इस बात पे आता हूँ कि इसकी फिजियोलॉजी क्या है, कैंसर के पीछे क्या रीज़न होता है। हमारे बॉडी के अंदर सेल्स बनते हैं और सेल्स डैमेज होते हैं, मतलब टिश्यू का और सेल्स का बनना एक प्रक्रिया है। आप यदि थोड़ा सा पीछे जाएं तो जीवन शुरू होने के लिए हमारे पास दो सेल्स होती हैं, एक मदर से आती है, एक फादर से आती है, यानी दो पेरेंटल सेल से हमारा जीवन शुरू हो जाता है। यानी कि एक छोटी सी सेल, माइक्रो लेवल की जो सेल्स होती है, वो 2.5 से 3 किलो का बच्चा पैदा होता है 9 महीने के बाद। इसका मतलब ये हुआ कि सेल्स मल्टीपल होते हैं, मतलब सेल्स ग्रो करते हैं। मल्टीपल होना, ग्रो करना, उसी प्रोसेस के अंदर बहुत सारे सेल्स बच जाते हैं और वो क्लीनिंग होती है, डैमेज होते हैं और निकल जाते हैं। तो ये प्रोसीजर पूरे जीवन भर चलता रहता है। इसको हम फेगोसाइटोसिस कहते हैं या क्लीनिंग कहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है भाई, ये बहुत अहम है, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये प्रक्रिया बदलती है या ये प्रक्रिया गड़बड़ होती है तो हमें कोई गांठ बनती है या टेंडर बनता है, मीन्स कैंसर होता है। अब मैं आता हूँ कि जीआई कैंसर क्या है स्पेसिफिक। हमारी पूरी जीआई मोटिलिटी के अंदर कहीं भी किसी भी टिश्यू का रेड होना, उस टिश्यू का बढ़ जाना, टेंडर बनना, गांठ बनना और उसकी ग्रोथ यदि हमारे सिस्टम के द्वारा कंट्रोल ना हो पाए, मतलब हमारा जो मैकेनिकल फिजियोलॉजिकल जो क्लीनिंग सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, यदि वो उसकी ग्रोथ को, टिश्यू की ग्रोथ को पर्टिकुलर किसी हिस्से में ना कंट्रोल कर पाए तो हम उसको टेंडर कहते हैं, हम उसको सिस्ट कहते हैं। और वो सिस्ट, वो टेंडर, वो गांठ कैंसरस भी हो सकती है, टीबी की भी हो सकती है। तो आज हम बात करते हैं कि गैस्ट्रिक कैंसर मतलब पेट का कैंसर क्या है। पेट के अंदर गांठ होना, सिस्ट बनना पेट का कैंसर है, जिसकी ग्रोथ कंट्रोल नहीं होती और वो खुद डिसॉल्व नहीं होता या खुद बॉडी उसको क्लीन करके बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो गैस्ट्रिक कैंसर है। अब इसको समझने के लिए हम कुछ सिम्टम्स हैं उनको समझेंगे। आपके पेट में लगातार दर्द होना, पेट में ऐंठन होना, ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग, ओरल ब्लीडिंग, माउथ से ब्लीडिंग हो सकती है और स्टूल्स के साथ ब्लीडिंग हो सकती है। स्टूल के कलर का ब्लैक होना, गांठ के फॉर्म में ब्लैक स्टूल का पास होना, और इसके साथ साथ आपका फीवर है, आपका एपेटाइट कम होना है, आपका वेट कम होना है और आपको इरिटेशन बने रहना है और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। या आपको फीवर देखा जा सकता है, परफोरेशन देखा जा सकता है, डिप्रेशन होता है, उसमें प्रॉपर भूख नहीं लगती है और प्रॉपर हम एनर्जेटिक फील नहीं करते हैं खाना खाने के बावजूद भी। तो ये सिम्टम्स कंटिन्यूसली परसिस्ट करते हैं। यदि क्लिनिकल पेन यानी आपको एपिगैस्ट्रिक पेन
दुखन के साथ कंटिन्यूसली परसिस्ट करता है तो आपको अल्ट्रासाउंड या स्कैन कराने की ज़रूरत है। ये गैस्ट्रिक कैंसर का एक सिम्टम्स हो सकता है। इसके बाद है कॉजेज़ में आपका रेडिएशन है, आपका फूड है, जंक फूड है जिसमें वाइट फूड है, और उसके बाद आपका हार्मोनल एक रीज़न है, प्लस एंटीबायोटिक पेन किलर एक रीज़न है, और दूसरे जो सबसे कॉमनली आजकल देखा जा रहा है कि यदि किसी को कंटिन्यूस इन्फेक्शन रहता है, एच पाइलोरिक इन्फेक्शन और कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, तो वो इंसान गैस्ट्रिक कैंसर के लिए बहुत ही पॉजिटिव केस कंसीडर किया जाता है। अब कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस में आपका वज़न कम होना, टेंडर आना, ब्लीडिंग होना, बीपी एक्सट्रीमली लो हो जाना, एनर्जी फील नहीं करना, और एक गांठ का एक जगह से दूसरी जगह पैदा होना, मतलब गांठों का फैलना, मतलब कैंसर का फैलना, ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैनेजमेंट में सिंपल मैनेजमेंट है। यदि आपको टेंडर है, आपको दर्द है, कंटिन्यूसली पेन बना रहता है, तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं, एंडोस्कोपी कराएं, डॉक्टर से मिलें, प्लस जो राइट ट्रीटमेंट है दैट डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब यू। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहेगा, लेकिन अर्ली स्टेज में सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है और उनको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिवेंशन। कैंसर का प्रिवेंशन हो और कैंसर ना हो वो बहुत अच्छा है, द प्रिवेंशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, रिफाइंड फूड, पैक्ड फूड, जंक फूड, रेड मीट और स्मोक जो आपका मटन या चिकन है, मीन्स जो धुआं से, जो फ्लेम से पकने वाला आपका मांस होता है, उसको आप ना खाएं। उससे बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल डेवलप होते हैं और कैंसर होता है। यानी रेड मीट सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है दुनिया भर में जीआई कैंसर के लिए। उसके बाद आप ग्रीन रेड वेजिटेबल्स खाएं, प्रॉपर फाइबर लें और प्रॉपर वॉकिंग करें, फैटी लिवर ना होने दें, एच पाइलोरिक है तो उसका इलाज कराएं, प्लस पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जिएं और विद ए प्लेंटी ऑफ लिक्विड। यदि कोई सिम्टम्स है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें एंड डोंट डिले। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।